अस्सलाम वालेकुम टू मेरी गोल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अमाला जुमले। अमाला जुमलों को करने से पहले बेटे आपका हरूफ जार का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हरूफ जार ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान कनेक्शन बनाए, यानी कि प्रपोजिशन के बारे में हमें बताता हो, किसी लफ्ज़ की पोजीशन का पता दे, तो ऐसे अल्फाज को हरूफ जार कहते हैं। हमने जो हरूफ जार पढ़े हैं उनमें मैं, पर, के, की, को, से, ने और का है। ये वो अल्फाज हैं जो हमें दूसरे लफ्ज़ों की पोजीशन के बारे में बताते हैं, तो इन्हें हम हरूफ जार कहते हैं। जी, तो अब अमाला जुमले किनको कहते हैं? अमाला एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं कि जिसके आखिर में अलिफ या हे हो। मसलन घोड़ा, दरवाज़ा, लड़का, ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनके आखिर में अलिफ या हे आता है। तो अब ऐसे अल्फाज के बाद अगर हरूफ जार आ जाएं, यानी में, पर, के, की, को, इनमें से कोई अल्फाज लगा दिया जाए तो इस इसम में मौजूद अलिफ और हे को हम हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि घोड़ा क्या बन जाएगा? घोड़े। दरवाज़ा क्या हो जाएगा? हे को हटाकर बड़ी ये लगाएंगे तो दरवाज़े। अब हम इनका इस्तेमाल जुमलों में करते हैं। जैसे इन जुमलों पर गौर करें। इस मामले को ख़त्म करो। हम क्या कहते हैं? इस मामले को ख़त्म करो। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा हो, इस मामला को ख़त्म करो, एंड पे है आ रहा है, तो क्या ये सुनने में सही लग रहा है? इस मामला को ख़त्म करो, नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास मामला जो है अमाला इसम है, तो हम इसका है हटाएंगे और उसकी जगह बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर जुमला सही क्या बनेगा? इस मामले को ख़त्म करो। इसी तरह मिसाल के तौर पर घोड़ा को चारा दो, तो घोड़ा का अलिफ जो है वो बड़ी ए के साथ रिप्लेस किया जाएगा, बदला जाएगा और सही जुमला बनेगा घोड़े को चारा दो। इसी तरह कल हफ्ता का दिन था, हफ्ता के एंड पर हे आ रही है, तो हमने कहा कि अमाला इसमें अगर हे और अलिफ आए तो उसको बड़ी ए से रिप्लेस करेंगे, तो सही जुमला कैसे बनेगा? कल हफ्ते का दिन था। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अमाला का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे आ रही हो तो हम उसे हटाकर बड़ी ये करेंगे और इस तरह अमाला जुमले बन जाएंगे। लेकिन कुछ जुमलों में और कुछ अल्फाज में हम अमाला नहीं बना सकते, जैसा कि बुज़ुर्ग रिश्ते जो हैं वो उनका हम अमाला नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर अब्बा, दादा, चाचा, नाना, भैया और फूफा। बेशक इन अल्फाज के आखिर पर अलिफ आ रहा है लेकिन फिर भी हम इनका अमाला नहीं बना सकते। जैसे कि ये मेरे दादे का घर है, क्या ये जुमला ठीक है? नहीं। सही जुमला है ये मेरे दादा का घर है। तो इन अल्फाज के अमाला नहीं बनते। इसके अलावा हमने बरे आज़मों के और बहुत से मुल्कों के नाम पढ़े हैं, तो उनके भी अमाला नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि ये अफ्रीका के हाथी हैं, ये अफ्रीका के हाथी हैं। अब अफ्रीका एक मुल्क का नाम है जिसके एंड पर हे आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसका अमाला बनाएं, तो हम हे को क्या करेंगे? बड़ी ए के साथ रिप्लेस करेंगे। चले रिप्लेस करते हैं और फिर जुमला पढ़ते हैं। ये अफ्रीके के हाथी हैं, क्या ये जुमला ठीक है? नहीं। तो यही बात समझाने की है कि बरे आज़मों और मुल्कों का भी अमाला नहीं किया जाता, बेशक उनके नामों के एंड पर हे या अलिफ आए। अमाला जुमलों को बनाने के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक ये कि आपके इसम का एंड वर्ड अलिफ या हे हो, और इसके अलावा आपके जुमले में हरूफ जार आता हो। अब पहले जुमले को पढ़ें। लड़का 2 कलम रखता है। इस जुमले में कोई भी हरूफ जार मौजूद नहीं है, तो हम इसका अमाला नहीं बना सकते। अगर इसी के जुमले के अंदर अमाला बनाने के लिए हम हरूफ जार लगा दें और ऐसा कर दें, लड़का के पास 2 कलम हैं, तो क्या होगा? ये रॉन्ग होगा, क्योंकि के से पहले जो लड़का का अलिफ है वो बड़ी ए के साथ रिप्लेस होगा और सही जुमला क्या बनेगा? लड़के के पास 2 कलम हैं। उम्मीद है कि आपको अमाला जुमलों के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, आपने इनका अमाला जुमलों में तब्दील करना है। सी यू सून इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।